Okay, so today's topic is manure and fertilizer. Manure and fertilizer. Okay, देखो टेबल है, टेबल है, सेपरेट बैठ सकते हो, सेपरेट बैठ, सीट सेपरेट एंड सिट प्रॉपरली. ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, ठीक है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है. सो प्लीज फोकस हियर गाइस, ऑल ऑफ यू. सो देखो, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का मैं लास्ट क्लास में बेसिकली क्या किया था, इसका इंट्रो बता दिया था आप लोगों को. आज का जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर. ठीक है, द टाइप्स ऑफ मैन्योर, टाइप्स ऑफ मैन्योर. फर्स्ट जो टाइप्स था गाइस, टाइप नंबर ए जिसको बोलते थे डंग मैन्योर. ठीक है, डंग मैन्योर जो होता था जिसको गोबर खाद बोलते थे, ये जनरली जो एनिमल्स हैं उनके किसके एक्सक्रेट्रा मींस उनके जो बॉडी बॉडी रिमेन्स है, यानी कि जो उनका यूरिनल फॉर्म है, जो उनका क्या है डंग है उनको, और जो जो उनको दिया जाता है न्यूट्रिशन, उनको मिक्स करके क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इनको गड्ढों में भरा जाता है और प्रॉपर डिकम्पोज करके क्या रेडी करते हैं, डंग मैन्योर रेडी करते हैं. बहुत ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट कंपोस्ट मैन्योर. कंपोस्ट मैन्योर भी टोटली बायोटिक ही होता है, टोटली बायोटिक ही फॉर्म करेंगे. ठीक है, डंग मैन्योर के केसेस में क्या है, डंग मैन्योर दिस इज द प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव फ्रॉम वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज, एनिमल रिफ्यूज प्लेस्ड इन लार्ज पिट of specially designed tank. This in this dung and animal refuse is less quantity, but this also have much nutrition as a dung manure. Most important. जो आपका कंपोस्ट मैन्यूर है, सेकंड जो इसका टाइप है मैन्यूर का, दैट इज बेसिकली कंपोस्ट कंपोस्ट मैन्यूर. इसमें होता क्या है, एक बहुत बड़ा ऐसे क्या करते हैं, टैंक प्रोवाइड करते हैं. सॉइल का टैंक रहता है, मिट्टी का रहता है, मतलब गड्ढा ही है ये टाइप का. इसमें क्या करते हैं, जो ड्राई वेजिटेबल वेजिटेबल लिव्स है, उनके जो रिमेन्स है, ठीक है, उनका जो रिमेन्स है, एनिमल रिफ्यूज है, एनिमल रिफ्यूज या उनका बोल सकते हो रिमेन्स. ठीक है, एक्चुअल में गांव में जो आप देखते हो ना बड़ा बड़ा टैंक, वो एक्चुअल में होता ही है कंपोस्ट मैन्यूर के लिए बनाया जाता है. उसमें क्या करते हैं हम लोग, ज्यादातर उसमें ऐसी चीजें होती है जो ज्यादातर ड्राई कंडीशन में रहती है, जैसे कि आपका ड्राई वेजिटेबल लिव्स या ड्राई वेजिटेबल वेस्ट. आप घर में जो जितना भी वेस्ट आता है, गांव में देखना घर में जितना भी वेस्ट निकलता है वो सारा का सारा इन डंग में डाल दिया जाता है. देखना, इस जो पीट रहता है उसमें डाल देते हैं. जो बेसिकली काउसेड है, ठीक है, वहां से जो भी निकलता है वेस्ट, उसमें बहुत सारा क्या होता है, पैडी स्ट्रो होता है, मतलब कि भूसा पैरा बोलते हैं ना, तो वो सबको मिक्स करके क्या करते हैं, उनका सारा का सारा रिमेन्स को कहाँ फेंकते हैं, यहाँ पे फेंकते हैं. इसमें जो होता है बेसिकली डंग, यानी कि जो गोबर होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, और बहुत जो बाकी जो रिमेन्स है उनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. तो इनसे जो आपका क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा. दिस मैन्योर इज बेसिकली नोन एज compost manure, and this is a basically contain high nutritive power compared to the dung manure. यानी डंग मैन्योर से भी ज्यादा क्या होता है, इनके पास न्यूट्रिटिव पावर होता है, इनके पास ज्यादा न्यूट्रिशन है. ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोज करने के लिए डंग का यूज करते हैं. एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जो बेसिकली क्या है, जो वेटी पोर्शन होता है, यानी कि जो गीली चीजें होती है, जैसे कि आपने क्या किया, वेजिटेबल्स के पील्स को क्या किया, जैसे ट्रेस किया, आप हार्वेस्ट कर रहे हो उसको और उसको निकाले आप पील्स को निकालने के बाद आप डायरेक्ट अगर प्लांट में डाल दोगे, या फिर जो एनिमल जो डंग दे रहा है, गोबर दे रहे हो, उसको अगर डायरेक्ट आप प्लांट पे डाल दोगे तो वो सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालता है प्लांट पे. उसको बिना सुखाए, यानी कि बिना डिकम्पोज किए कभी भी ऐड नहीं करते.
क्योंकि जब वो सड़ता है तो अपने साथ मीथेन गैस रिलीज करता है, और मीथेन गैस प्लांट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा इसको हम लोग डायरेक्ट इसको फॉर्म में नहीं डालते, पहले उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, उसके बाद जब कंपोस्ट बनता है तब उसको क्या करते हैं, फॉर्म्स में एड करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, डेली रूटीन में यूज होता है। नेक्स्ट है गाइस ग्रीन मैन्यूर। देखो थर्ड टाइप सेट, ग्रीन मैन्यूर। अभी ग्रीन मैन्यूर क्या है, देखो इसमें जनरली क्या होता है, जो फॉर्म्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, या कुछ प्लांट्स को उगाया जाता है, और उसको उसी कंडीशन में, यानी कि जब वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट होके प्लांट में डेवलप हो जाता है, तो उसको ग्रीन ग्रीन कंडीशन में क्या किया जाता है, उन पे हम लोग बेसिकली उसका हो जाता है शोविंग का काम। ठीक है, उनको वहीं पे जोत दिया जाता है, ताकि जो ग्रीन प्लांट्स है वो सब के सब जमीन के अंदर चली जाए, और वहां डिकम्पोज होके वो प्रॉपर क्या बन जाए, मैन्योर बन जाए। तो ऐसा जो मैन्योर रेडी होता है उसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। इसमें बना बुनाया जो फॉर्म्स होता है उसको ही उधर क्रिएट करते हैं। कंडीशन पढ़ो बुक के अकॉर्डिंग, डिफरेंट लेग्यूमिन क्रॉप्स एज सन हैम्स, horse grass, cowslips, beans, lentils, and branch plants are plugging back into the soil and they decompose to form green manure. This manure is good for paddy, corn, and wheat crops. Highlight करो, paddy, good for paddy, corn and wheat crops. ठीक है, इन सारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसमें जनरली जो लेग्यूमिनस फैमिलीज है, जैसे कि आपका सन हैम्स है, ठीक है, एंड बेसिकली क्या है आपका हॉर्स ग्राम जानते हो ना, हॉर्स ग्राम क्या बोलते हैं हिंदी में, उसमें हॉर्स ग्राम बड़ा बड़ा रहता है ना, छोले बोलते हैं ना हम लोग, उसको उसको ग्रो करके, एंड बेसिकली जो आपका क्या है, काउपीस एंड बीन्स और लेंटिल्स, यानी कि मटर के जो प्लांट्स होते हैं, इनमें मैक्सिमम ऐसे होते हैं ना, मिक्स कंडीशन में उग जाती है कई बार। तो ये बिना उसको क्या करते हैं, डैमेज किए उसको वहीं पे क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी के साथ दबा देते हैं उसको। अब दबाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लॉगिंग करना पड़ेगा, प्लॉग से उसको क्या करना, जमीन के अंदर डालना पड़ेगा। तो जब प्लॉगिंग होता है तो डायरेक्ट जमीन के अंदर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और वो जो होता है बहुत अच्छे से क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 3 टाइप्स ऑफ मैन्यूर है, ड्राई आपका डंग मैन्यूर, कंपोस्ट मैन्यूर एंड ग्रीन मैन्यूर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजर्स। So basically the fertilizer is a chemical substance. It is basically prepared by the chemical method using the different types of chemical substance such as hydrochloric acid, nitric acid, oxygen gas, ammonia, etc. Okay, so this is basically fertilizer. ठीक, फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर जो होता है वो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जनरली प्लांट्स के लिए चाहिए होता है एनपीके, ठीक है ना, प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है एनपीके, यानी कि होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये एनपीके एक प्रोडक्ट ही होता है जो डायरेक्टली क्या होता है, मिलता है। आप जब इसको नेट में सर्च करोगे ना एनपीके, तो ये जो होता है टी लीव्स होता है ना, चाय पत्ती देखे हो ना घर का, वैसे ही छोटे छोटे मैन्यूर्स के फॉर्म में आता है, और इसको आप डायरेक्टली अपने जो गार्डनिंग जो करते हैं, ठीक है, जो टेरिस गार्डनिंग करते हैं वो लोग इनका यूज करते हैं, एनपीके कंपोस्ट का। इसमें तीनों चीजें रहती है और बहुत जल्दी क्या होता है, सक्सेस होता है। ज्यादातर ये केमिकली ही है, इसलिए ना बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो पॉइंट देखो इसका, कंपोस्ट बनाने का एक तरीका है, देखो बॉक्स में पेज नंबर 153, ओके, पेज नंबर 153, having doubt at any time, ओके देखो। सो फर्टिलाइजर्स पे डिस्कस कर रहे हैं गाइस। फर्टिलाइजर में देखो सम न्यूट्रिएंट्स एज अच्छा एक और है ना, एक और पॉइंट है जिसको मैं आज बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। 153 के जो आपका फर्स्ट बॉक्स है, कम वी विल मेक कंपोस्ट, ये तो बहुत इजी है, ये बन जाएगा क्योंकि ये जो है डगिंग प्रोसेस से बनता है। नेक्स्ट जो उसके बाद है जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग,
ये वर्ड सुने हो कहीं पे, वर्मी कंपोस्ट? आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज करता है कोऑपरेटिव बैंक। वर्मी कंपोस्ट जानते हो कोई? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? नहीं जानते। अर्थवर्म पता है? अर्थवर्म, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है केचुए। केचुए, केचुआ, कछुआ नहीं, केचुआ, ठीक है। केचू देखे होगे, ये बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है, या फिर जहां पे वाटर का रिसोर्सेज ज्यादा होता है वहां पे निकल ही जाता है, ठीक है। हालांकि देखने से अजीब लगता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रोल होता है, ओके। और रियलिटी में बोलूं तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो इसका पॉटी होता है वो प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। एक्चुअल में हम लोग जो खाद डालते हैं वो उसके खाने के लिए डालते हैं, और ये जब खाता है तो अपना रिमेन्स निकालता है और वो फिर प्लांट उसको खाता है, और प्लांट से जो रिमेन्स निकलता है फिर नहीं, सिंगल ही रहता है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट उसका दिखता है, क्योंकि इसके जो आपका टेल पोर्शन और हेड पोर्शन हम आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको बहुत अच्छे से बारीकी से देखोगे तब समझ में आएगा। बोनलेस बॉडी होती है, बोनलेस बॉडी है तो इसका मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, ठीक है। जनरली स्कैटिंग मेथड यूज करता है, देखे होंगे, ठीक है, लंबा हो जाता है फिर छोटा, फिर मतलब एक लेंथ में चलता है। तो ये है, लीच है, इन सब का एक ही फैमिलीज होता है। अर्थवर्म की कंडीशन में क्या है, अर्थवर्म को प्रोड्यूस करते हैं, अर्थवर्म जो है उसको जनरली प्रोड्यूस करते हैं हाई नंबर्स में। अगर एक फॉर्मिंग होता है जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट फॉर्मिंग, ये जो फॉर्म्स होते हैं बहुत ज्यादा जो होता है, इनके लिए वो चाहिए, प्रिकॉशन चाहिए था। देखो, फॉर क्विकर कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अर्थवर्म आर यूज। अर्थवर्म eat the decomposing organic matter and their worms costing are rich in nutrients. This is known as vermicompost. This has a nitrogen, phosphorus and potassium यानी कि NPK etc. Nutrients is sufficient quantity. Earthworm remove garbage from the environment and help to keep the environment clean. It also provide manure. In this way, earthworms are useful to man in being environmental friendly and a farmer's friend. Most important, please highlight this sentence. Environmental friendly and farmer's friend. ओके, ये आता है आपका एमसीक्यू। सो पॉइंट क्या है, देखो गाइस, जो आपका अर्थवर्म होता है, अगर हमको क्विकली क्या प्रोवाइड करना है, क्या प्रिपेयर करना है, हमको प्रोवाइड करना है मैन्यूर्स क्विकली। तो क्विकली प्रोवाइड करने के लिए, क्विकली जनरली बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग अर्थवर्म का। अर्थवर्म का एक लाइनिंग होता है, जनरली इसमें मेथड नहीं बताया, बट अर्थवर्म में क्या होता है, जैसे पहले ना एक पॉलीथीन रखते हैं, ठीक है। पॉलीथीन के ऊपर में जो होता है बहुत सारे जो पैडी स्ट्रो है जिसको पैरा बोलते हैं, ठीक है, उसको ऐड करते हैं ऐसे। उसके बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, सॉइल डालते हैं। सॉइल डालने के बाद उसको थोड़ा सा गीला करते हैं स्प्रे करके, वाटर स्प्रे। देन उसके बाद जो हमारे पास जो होता है सोर्स किसका, अर्थवर्म का, उसको ऐसा फैला देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर फिर से एक लेयर और किसका डालते हैं, एक लेयर डालते हैं सॉइल का। उसके ऊपर फिर बहुत सारा अमाउंट में क्या डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो कंपोस्ट, अदरवाइज हम लोग फिर से उसके ऊपर पैडी स्ट्रो को पूरा कवर कर देते हैं। एक्चुअल में जो अर्थवर्म होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है लाइट से, तो वो लाइट के अपोजिट जाता है। लाइट कहाँ होता है, ऊपर, तो लाइट अगर उस पर थोड़ा सा भी पड़ जाएगा तो अंधेरे की तरफ जाता है, इससे वो जमीन के अंदर ही रहता है। जितने भी वर्म्स होते हैं उनको लाइट कभी भी सहन नहीं होता, उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा जो वर्म्स है उसको मारने के लिए क्या करते हैं, खेतों में बेसिकली गार्बेजिंग का काम करते हैं, उनको सॉरी गार्बेजिंग बोल, फ्लॉगिंग का काम करते हैं, उनको जोत के ऊपर कर देते हैं ताकि वर्म्स मर जाए, ठीक है। ऐसे वर्म्स होते हैं वापिस जमीन के नीचे चले जाए, क्योंकि ये सनलाइट को जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब ऐसी कंडीशन में कंटिन्यू हमको वीकली क्या करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे करोगे तो ये बहुत सारा क्या करता है, ये जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसको खा खा के, ठीक है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि रिमेन्स को छोड़ते जाता है, और वो सारा का सारा हो जाता है कंपोस्ट, यानी कि वो बन जाता है मैन्योर, ओके। और साथ ही अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आप देखोगे, आप थोड़ा सा डालोगे, जब निकालोगे तो इतना सारा निकलेगा,
ठीक है, तो प्रॉफिट ये हो गया कि इसका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा और इसका सॉइल जो आप डालोगे वो पूरा का पूरा क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्यूर। फिर एक फिल्टर आता है मशीन थ्रेशिंग वाला, फिल्टर से फिर ना और फॉर्म को अलग कर देते हैं और उसका जो सॉइल होता है जिसमें ये कंपोस्ट बनता है उसको अलग करके उसको डायरेक्ट फील्ड में सप्लाई करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है, ये 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलता है, ठीक है, सॉरी 5 रुपीज पर केजी, ठीक है, 5 आपका 5 रुपीज पर केजी ये रेट होता है जनरल गवर्नमेंट फंड का। चलो तो ये है वर्मी कंपोस्टिंग गाइस, याद रखना वर्मी कंपोस्टिंग भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन सी क्वांटिटी होती है, किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, आपके वर्मी कंपोस्ट। शॉर्ट में याद रखना एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये सिंबल्स है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम होता है, आप लोग देखना अगर देखे होगे तो मैन्योर्स के साइड में लिखा होता है एनपीके। चलो नेक्स्ट फर्टिलाइजर केमिकल है, फर्स्ट जो फर्टिलाइजर है दैट इज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनस fertilizer. Nitrogenous fertilizer means this fertilizer basically contain the nitrogen compound, यानी कि NPK का सिर्फ एक कंपाउंड ये कंटेन करता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है, यानी कि अब की बार जो NPK है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम उनमें से सिर्फ N को ये कंटेन करता है, बाकी को नहीं। पॉइंट समझना। तो हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐसे प्लांट में यूज करते हैं जो मडी एरियाज में क्या होती है, ग्रो होती है, जो कीचड़ में पनपती है, क्योंकि जो कीचड़ में पनपता है, ठीक है, उनको नाइट्रोजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक होता है, एयर में रहता है और उसको एयर को फिल्टर करके देना पड़ता है, जो प्रॉपर उनको नहीं मिलता, इसलिए उनके ऊपर क्या डालते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं, जिसको इसका एग्जांपल है गाइस जिसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया देखियो व्हाइट व्हाइट कलर का आता है, यूरिया की बोरी देखे होगे ना, ठीक है, देखोगे छोटे छोटे ग्रैन्यूल जैसे दाने जैसे व्हाइट व्हाइट कलर के रहते हैं, है ना, वो यूरिया इसमें डालते हैं। यूरिया का मतलब वो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। तो देखो पॉइजनस ही है, ये सब पॉइजनस ही होते हैं, ऐसा थोड़ी कि शक्कर है खा लो, ये पॉइजनस ही है। फर्टिलाइजर का मतलब पॉइजनस ही है वो, ठीक है। देखो दिस प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट, मेन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, प्लीज हाईलाइट, ओके। यूरिया क्या है, अमोनियम, यूरिया एंड बेसिकली अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, ओके। तो ये सारी चीजें ये केमिकल्स होता है। आप फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते, आप डायरेक्ट क्या लिख लो, नेम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेम से भी लर्न कर सकते। तो यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट और आपका अमोनियम क्या है, नाइट्रेट, ओके, सल्फेट एंड नाइट्रेट, ये सारी कम क्वांटिटी होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से, यानी कि एज अ फॉर्म मिलता है ये। These are necessary for leafy vegetables crop as cabbage, spinach, etc. And by their use plants grow fast. Most important. तो जितना भी लीफी है, लीफी प्लांट जिनका मेन प्रोडक्ट किससे होता है, लिफ से होता है। तो लिफ वाली जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, उन सब में क्या डालते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं। जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करोगे वो बहुत जल्दी क्या करता है, ग्रो होता है। ये नाइट्रोजन उसको क्या करता है, जो उसका येलो कलर होता है पिगमेंटेशन का, उसको ग्रीन कर देता है। जैसे यूरिया डलता है ना खेतों में, वो जो क्रॉप्स होता है, फसल जो पीला पड़ा रहता है, वो फिर से ग्रीन हो जाता है, डार्क ग्रीन में चला जाता है। तो लिफ को तो हमको येलो वाला पसंद करते हैं क्या, नहीं, आप ले स्पिंच लेके आओगे तो आप पीला स्पिंच, जो येलो स्पिंच है वो लेके नहीं आओगे, आप ग्रीन वाला ही स्पिंच लेके आओगे, तो इसको ग्रीन करने में हेल्प करता है, ठीक है, याद रखना डायरेक्टली। और मडी जो प्लांट्स होते हैं उनमें हेल्प होती है, मडी ग्रोइंग जो प्लांट्स जो कीचड़ में पनपते हैं उनमें ये हेल्प करता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है फास्फेटिक प्लांट। फास्फेटिक मतलब अब की बार अलग से प्रोवाइड हो रहा है सिर्फ पी का,
ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फेटिक प्लांट। सेकेंड इज अ फॉस्फेटिक प्लांट। फॉस्फेटिक प्लांट्स क्या है गाइस, देखो इसमें एक बात याद रखना, फॉस्फेटिक मतलब फास्फोरस, नाइट्रोजिनियस मतलब नाइट्रोजन, सिर्फ एक एक कंपाउंड रहेगा। तो फॉस्फेटिक प्लांट्स मतलब कि सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है, दिस इज बेसिकली फास्फोरस। ओके, सो this provide phosphorus to the plants by their use. The root and stem of the plants are strength. They are necessary for leguminous plant crops. Calcium sulfur phosphate is the phosphatic fertilizer. Calcium super phosphate, कैल्शियम सुपर फास्फेट, ये नाम सुने हो आप लोग, अभी सुने ना? हाँ, कैल्शियम सुपर फास्फेट एक नाम कॉमन चलता है, किसान जो होंगे या जो भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, जो सुपर फास्फेट के नाम से आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका फास्फेटिक, आपका फर्टिलाइजर, सॉरी प्लांट लिख दिया मैं, फास्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर्स होता है, ये उसका एग्जांपल है, यानी कि ये इनके फॉर्म में आता है, कैल्शियम सुपर फास्फेट के नाम से या सुपर फास्फेट के नाम से आता है। ठीक है, एंड मोस्टली याद रखना ये क्या काम करता है, प्लांट का जो बेसिकली रूट है और प्लांट का जो स्टेम है उसको सबसे ज्यादा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, यानी मजबूती प्रोवाइड कराता है, स्ट्रॉन्गनेस देता है। ठीक है, एक स्ट्रेंथ आता है। तो ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं, जो बेसिकली किसी दूसरे प्लांट के थ्रू चढ़ता है, ठीक है, जिसको सीजी में बोलते हैं नार वाले प्लांट। ठीक है, तो उनमें जनरली स्टेट प्रोवाइड करने के लिए इसको ज्यादा यूज है। ठीक है, आपका फॉस्फेटिक प्लांट्स है, एग्जांपल दे दिया मैं। ठीक है, लेग्यूमिनस फैमिलीज मतलब कि मटर का जो फैमिली होता है ना, ठीक है, वैसे प्लांट्स में सबसे ज्यादा यूज। ओके, नेक्स्ट देखो, पोटेशिक फर्टिलाइजर। पोटेशिक फर्टिलाइजर मतलब आप डिस्कस करें पोटेशियम के बारे में। मीन्स द पोटेशिक फर्टिलाइजर मेन कंटेन द पोटेशियम एलिमेंट, okay, to give the plants. Okay, mainly this provide potassium to the plant. These are beneficial to root crops. Potassium sulfate, potassium chloride and main potassium fertilizer. ठीक है, तो इसका जो मेन फॉर्म है वो आपको किसके फॉर्म में मिल रहा है गाइस, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म। ठीक है, पोटेशियम फर्टिलाइजर, थर्ड नंबर ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें जो मेन होता है वो पोटेशियम होता है, के इसमें मिलता है, क्या एलिमेंट प्लांट्स को दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है रूट्स के लिए। ठीक है, रूट्स में एक्सचेंजिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मेनली इसमें याद रखना, ये जो फर्टिलाइजर्स है इसका फॉर्म क्या है, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और पोटेशियम आपका क्लोराइड KCl के फॉर्म में ये क्या होता है, फार्मर्स को मिलता है। और ये जनरली आप देख सकते हो, ये जो होता है रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर का ना, जो जैसे सॉल्ट होता है ना, जैसे टच करोगे सॉल्ट पानी पानी टाइप का होता है ना, चिपचिपा, वैसे ही ना ये होता तो जरूर है, लेकिन इससे क्या होता है, वाटर जो होती है वो जनरली क्या होती रहती है, रिसाइंग होती रहती है, अब्सॉर्ब होती रहती है, और ये जो कंडीशन है ये इसके फॉर्म में मिलता है। कलर याद रखना इसका, ये जो कलर है इसका रेड कलर का होता है, ऐसा लगता है कि जो आपका चिली पाउडर है और जो आपका सॉल्ट है उसको मिक्स कर दी। ये जो आपका रहता है फास्फेटिक फर्टिलाइजर जनरली ब्राउन कलर का दिखता है। ठीक है, देखोगे ब्राउन कलर में मिलेगा, और यूरिया वाला जो होता है वो येलो या फिर व्हाइट कलर का होता है। तो आज के डेट में सिर्फ व्हाइट कलर का मिलता है। ठीक है, और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी जो नबार्ड है उसको नैनो यूरिया के फॉर्म में दे रहा है। नैनो यूरिया मतलब सिर्फ 1 लीटर का लिक्विड आएगा यूरिया का, और पूरे 1 एकड़ में उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, स्प्रे कर सकते हैं। जो हम लोग 14-15 केजी का पूरा जो होता था ना बोरी, उसको यूज करके उसको छोड़ के सिर्फ एक छोटा सा 1 लीटर का बॉटल, उसमें पूरा यूरिया कंटेनिंग। तो ये है एडवांस। इतना क्लियर है गाइस सबको? ओके, चलो नेक्स्ट देखो फिर 1203। For the crops, different methods are adopted to aid
the manure and fertilizer in the field as spraying over the field, putting them around each plant is flow, dissolving the fertilizer in water and spray them with spray or placing them on the mouth of irrigation pipes so that they may mix with water and reach the plant. Proper use of fertilizer increase the yield, but excessive use of it may make with chemical flow over by rain and irrigation channels to the nearby river and ponds and pollute them. The disturbance of ecological balance. Most important देखो, जनरली क्या करते हैं हम लोग प्लांट्स को यानी कि ये फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स को देने के लिए दो तीन मेथड यूज करते हैं। या तो डायरेक्टली इनको डायरेक्ट क्या करते हैं, स्कैटिंग करके देते हैं, या फिर इनको प्लांट्स वाटर के साथ मिक्स करके उनको प्लांट के ऊपर ओवर द प्लांट स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन, और ये ज्यादातर ये जो बताया हूं मैं, इनको सबसे ज्यादा स्कैटिंग मेथड से देते हैं, यानी कि स्प्रे करके, ठीक है, सींच के हम लोग इसको देते हैं प्लांट्स को। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होता है वो किसके साथ मिक्स होता है, वाटर के साथ, और वाटर के साथ मिक्स होने के बाद ये सॉइल के अंदर से किसको, रूट के थ्रू किस में चला जाता है, प्लांट्स में। अब ये जो है नॉर्मल रेट में जाता है तो बैलेंस फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर यही चीजें एबनॉर्मल चली जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर दे, तो प्लांट का जो सीड होता है उसमें ये सारी क्वालिटी चली जाती। यानी कि अगर कोई नाइट्रोजिनस वाला प्लांट है, अगर आप ज्यादा नाइट्रोजन डाल रहे हो उसमें, यानी ज्यादा यूरिया डाल रहे हो, सोचोगे कि बहुत ज्यादा ग्रीन होगा, बहुत ज्यादा उसके कल्चे निकलेंगे, ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा कल्चे निकलेंगे तो सीड ज्यादा होगा। तो एक्चुअल में सीड तो ज्यादा होगा मानते हैं, लेकिन वो जो सीड है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा कंटेन कर लेगा, जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ओके, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डाल देता है। सेकेंड पॉल्यूट क्या होता है प्रॉब्लम, जब हम लोग बेसिकली हार्वेस्टिंग का काम चालू कर रहे होते हैं, यानी कि कटाई का जब काम चालू करते हैं, तो पैडी प्लांट के यानी पैडी फॉर्म्स में जो वाटर भरा रहता है उसको निकालते हैं और नदी तालाबों में बहा देते हैं। देखे हो ना ये सब। तो हम लोग जितना सारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आपका फर्टिलाइजर उसमें डालते हैं, वो सारा का सारा उस पानी से होते हुए कहाँ चला जाता है, रिवर में जाके मिल जाता है, पॉन्ड में जाके मिल जाता है, या ओशन में जाके मिल जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है गाइस कि वो जो वाटर है वो पहले से ही पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, हाई अमाउंट में क्या ऐड कर रहे हो, ये फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हो। तो पॉल्यूटेड वाटर में जो बाकी जब रिवर में जाता है, ठीक है, ओके, बाकी जो होता है ये सारा चीज जब रिवर में जाता है तो रिवर का जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मछलियों का जो जीवन होता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब वो साफ पानी को फिर से क्या कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। इससे बोलते हैं कि सबसे कम फर्टिलाइजर का यूज क्रॉप्स में करना चाहिए। आ रहा पॉइंट समझ में। एक प्रॉफिट ये है कि अगर हम लोग इसके रिप्लेसमेंट में किसका यूज करें, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज करें, यानी कि बोल रहा हूं मैं मैन्यूर का यूज करें, तो उससे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं, ना प्लांट्स को ना किसी अदर सोर्स, सबके सब क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। अगर हाई अमाउंट में फर्टिलाइजर को आप डालते हो तो उससे सॉइल पॉल्यूशन होता है, सेकेंड वाटर पॉल्यूशन होता है। जब आप क्रॉप्स में क्या करते हो, स्प्रे करते हो, तो उसका हार्मफुल जो गैसियस फॉर्म है वो एयर पॉल्यूशन करता है। आप देखे होंगे जब स्प्रे करते हैं ना तो उसका इफेक्ट एयर में उस आसपास में 2 दिन तक रहता है। आप वहां से जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्प्रे हुआ, या स्प्रे कर रहे होते तो वहां पे आप खड़े नहीं होते, क्योंकि वो एयर के थ्रू क्या होता है, वो फैलते रहते। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस सबको, बताओ भाई। हाँ, तो सबसे बड़ा एक ये भी है कि डिसएडवांटेज की पॉल्यूशन होता है इससे। ओके ओके, नेक्स्ट देखो फिर, inside the box, yellow box, observe the ponds and lakes nearby where fish are bedded and kept here for feeding the fish. Some fertilizer and manure are added to the water. Due to their effects, the number of algae and other water plants is increased so much that the whole water of the ponds look green. After some time, there is a foul smell also discussed with your teachers why it is so. Okay. Change due to an increased number of algae can decrease the amount of dissolved oxygen in the water, so the other
organism in the water do not get sufficient oxygen due to which they die. This state is called autophysication. autophysication मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में होता क्या है, जो तालाब होता है उनमें जनरली जो लोग फिशरी करते हैं, ठीक है, जो एपीकल्चर पे फोकस करते हैं, फिशरी पे फोकस करते हैं, वो लोग अपने फिश को ज्यादा क्या देने के लिए, फूड देने के लिए, उसमें जो एल्गी होता है छोटे छोटे देखे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर का, जब पॉन्ड के नीचे में देखे हो ना ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ रहता है कि नहीं देखे हो? तालाब देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, तो तालाब में जनरली देखना ग्रीन कलर के कुछ एल्गी रहते हैं जिसको हम लोग काई बोलते हैं, है ना। वो काई को फिश खाती है और अपना प्रोडक्शन करती है। लेकिन अगर क्या करे, एल्गीज बोलते हैं उसको, फॉर्म में एल्गीज है, तो अगर आप उसमें ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो एल्गीज का नंबर बढ़ जाता है। एल्गीज का जब बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वहां का जो वाटर होता है वो स्पॉइल होता है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है फिर तालाब से। कई बार होता है ना ऐसा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज्यादा एल्गी ग्रो होता है वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल ऑक्सीजन को खींचना स्टार्ट कर देता है। ओके, और प्रॉपर ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहां पे जो फिश होता है उनको नहीं मिल पाता। फिश को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, वाटर में जब ऑक्सीजन की रेट कम होती है तो वो पहले से स्मेल करना स्टार्ट कर देती है, और अगर एनिमल्स की डेथ हो जाएगी तो पूरी तरह से वो सड़ जाएगी, और सड़ने के बाद तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो नहीं करते, जनरली उसको साफ करते रहते हैं तालाब। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं एल्गीज के जो ऑक्सीजन, कार्बन की जगह ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट जानते हो ना, प्लांट्स डे में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, बट नाइट में क्या एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। याद रखना, ठीक है, नाइट में सन नहीं होता और सन की डिफिशियंसी में वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उससे दम घुट सकता है, क्योंकि वहां का जितना भी ऑक्सीजन रहता है वो पेड़ पहले से खींच देता है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ओके, ये पॉइंट याद रखना हमेशा। सिंपल है, आप अभी ब्रीथ कर रहे हो ऑक्सीजन को, क्यों ऑक्सीजन को इतना ज्यादा ब्रीथ कर पा रहे हो, क्योंकि जो प्लांट्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है, और जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो रेस्पायर करता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट है, वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, आपका क्या प्रोवाइड होता है, आपका बेसिकली बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस, दोनों चीजें वो रिमूव करता है। ठीक है, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, लेकिन नाइट में सनलाइट होता ही नहीं है। अगर नाइट में सनलाइट ही नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं। तो उसको सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके आसपास जितना ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसके एरियाज में वो उसको खींचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा, लेकिन जो बेसिकली क्या है, जो आप कंडीशन देखोगे उसके नीचे जब सोओगे तो वहां का ऑक्सीजन वो खींच लेगा, तो आप क्या लो, आपके पास तो ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं ना, तो ऐसा लगेगा कि आपका दम घुट रहा है। ठीक है, ये नाइट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, चलो।